सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग मैं रात के 10 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कल एक ट्रिप पर, मध्य महेश्वर की ट्रिप पर। तो मैंने सोचा आपको अपना और टोटल सामान दिखा दूँ, या पैकिंग जो मैं कर रहा था उसको दिखा दूँ। तो आप ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगा मैं, और यहीं से 10 बजे से। तो मैं आपको एक एक तो ये मेरा डीकैथलॉन का टेंट है, मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है, उसने मेरे को दे रखा है। और ये मेरा स्लीपिंग बैग है, ये रेनकोट है अगर बारिश बुरिश लगेगी तो। ये कल के कपड़े हैं मेरे, ये टॉवल है, क्योंकि अगर रास्ते में कहीं पर हमें अगर नहाना हो या कुछ भी। तो ये मेरा अंडरवेयर, टोपी, ये मेरा टॉर्च है अगर मैं कैंपिंग करूँगा तो ये मैंने टॉर्च रखा है। ये टॉर्च बहुत ही बढ़िया है। और ये मेरा ग्रेनारो का P10 माइक, जो कि कल काम आएगा। ये गोप्रो की बैटरी, चार्जर, रस्सी, और एक ये मैंने फ्लैग लिया था, तो इसे मैं कल बाइक पर बांधूंगा पीछे से। और ये मेरा बैकपैक जो कि फुल रेडी है। तो गाइज़, मैं अपना पूरा बैकपैक करता हूँ और आपको मिलते हैं कल सुबह। सो गुड मॉर्निंग गाइज़। तो मौसम आज साफ़ हो रखा है। अभी का व्लॉग मैं कर रहा हूँ घर से स्टार्ट, तो घर का ये व्यू है। सो गाइज, अभी हम निकल रहे हैं मधुमेश्वर के लिए। तो आपको मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना। तो गाइज, अभी निकलते हैं अपने आगे के लिए। तो ग्लव्स पहन के निकलते हैं अपनी राइड के लिए। तो जितने बंदे नए हैं लाइक करें। जय श्री राम। सो आज का वेदर आप चेक कर लो सभी लोग। साथ एक राइडर और जुड़ चुके हैं। सो गाइस, आज का ओ भाई, सो गाइस, हमें जाना है कम से कम 100 किलोमीटर। ओ माय गॉड गाइस। सो गाइस, अभी हम कर्ण नगरी कर्णप्रयाग में पहुंच गए हैं। और अभी हमें यहाँ से निकलना है गोपेश्वर की रोड पे, क्योंकि हमारे यहाँ से 2 रास्ते पड़ते हैं मधुमेश्वर के लिए। तो हम गोपेश्वर की रोड से जा रहे हैं। एक रुद्रप्रयाग से पड़ता है और एक गोपेश्वर से। तो हमारा प्लान बना है कि हम गोपेश्वर के रास्ते जाएं। तो ऐसा ही है कुछ सीन शॉट। आप लोगों को कर्णप्रयाग का नज़ारा चेकआउट कराते हैं थोड़ा। और सो गाइस, अभी मैं नया ब्लॉगर हूँ यूट्यूब पर, तो अभी नई शुरुआत है। तो थोड़ा ब्लॉग में नया हूँ ब्लॉगिंग के क्षेत्र में, तो अभी दिक्कत आ सकती है, आप लोगों को भी उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और आपको अच्छी राइड दिखाते रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ है। तो अभी यहाँ से रिफ्यूल करते हैं, पेट्रोल फ्यूल भराते हैं गाड़ी में, फिर चलेंगे आगे के रास्ते। चलते हैं सीधा, कर्णप्रयाग में है। यहाँ से संगम दिख रहा है, संगम। तो कर्णप्रयाग में होता है पिंडर और अलकनंदा का संगम। ऐसा ही कुछ है गाइस। चलते हैं आगे की ओर, और अपने भाई को सपोर्ट करो।
पहले चलेंगे गाइस, कोई भी नुकसान नहीं चाहिए अपन को, क्योंकि नुकसान होगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ये मेरी पहली राइड है, लंबी पहली लॉन्ग राइड है मेरी। इससे पहले मैं कभी बाइक पे नहीं गया। तो ये है कर्णप्रयाग का एकमात्र पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप पे तो पहुंच गए गाइस। अच्छा, और पैसे ही पैसे। तो भाई हम पहुंचे हैं मार्केट में, कर्णप्रयाग के मार्केट में, और हमने तेल तो भरा लिया। और ये है कर्णप्रयाग का मार्केट, अभी बंद है, थोड़ी देर में खुलेगा, अभी टाइम नहीं हुआ मार्केट खुलने का। सो ऐसा ही कुछ सीन शॉट है भाई किड। ये है गाइस मेन मार्केट, और हम पहुंच चुके हैं सुबह सुबह कर्णप्रयाग, कर्ण नगरी में। तो ऐसा है, तो यहाँ से हम इधर साइड लेंगे और सीधा निकलेंगे गोपेश्वर की रोड पर। सो गाइस हमें यहाँ से निकलना है। एक रास्ता ये भी जाता है, ये रुद्रप्रयाग के लिए जाता है, ये गोपेश्वर के लिए जाता है, तो हम इसी रास्ते जा रहे हैं। ओ भाई झटके खा रही है बाइक। तो हम जा रहे हैं गोपेश्वर की ओर। और अब आ गया है, ये है बद्रीनाथ का हाईवे। इसी रास्ते बद्रीनाथ भी निकलते हैं, और इसी रास्ते मधुमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, हंसिया सभी इसी तरफ है। तो हाईवे पे ऐसा है कि आप बाइक को खींच सकते हैं। वो सिंगल रोड थी ऊपर, उस पर खींच नहीं पा रहे थे। सो ये है बद्रीनाथ का हाईवे, और इस हाईवे पे बहुत ही रश है इस साल यात्रा में भी बहुत ही क्राउड है। बहुत तगड़ी यात्रा चल रही है इस बार। और अगर आप लोग भी उत्तराखंड आ रहे हो तो इस टाइम मत आना, क्योंकि लैंडस्लाइड आपका सामना हो सकता है इस टाइम, क्योंकि मानसून ठीक नहीं है। और ऐसा है कि थोड़ा बाइक खींचते हैं। हेलमेट निकल गया भाई, हेलमेट निकल गया मेरा इधर से। थोड़ा हेलमेट की स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की कमी है गाइस, तो बिल्कुल भी इग्नोर करना इस चीज़ को। और ये है यहाँ की ऑफरोडिंग, और यहाँ पर भी काम चल रहा है। यहाँ पर पिछले साल बहुत ही तगड़ा लैंडस्लाइड आया था। और चलते हैं फिर आगे की ओर। हमारे पास पावर बैंक भी नहीं है, इसके भरोसे मैं चल रहा हूँ। फ़ोन तो चार्ज हो रहा है, और गोप्रो की बैटरी इसी पे चार्ज करेंगे बाद में। तो ये है हाईवे, और मौसम बहुत ही सुहाना है। आज बारिश कभी भी लग सकती है, तो इसलिए हम चारों ने रेनकोट भी रखे हैं। अगर आप भी ऐसी राइड या ट्रिप पर आ रहे हो तो रेनकोट साथ में जरूर रखना, क्योंकि रेनकोट की जरूरत पड़ती ही है। सो गाइस चलते हैं हौले हौले। अभी हम पहुंचे हैं कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे, और ये व्यू हो रखा है हाइपर। और हाईवे में खींचना तो नहीं चाहिए वैसे। सेफ राइड करो गाइस, अगर आप भी आ रहे हो सेफ राइड करो। रहे हैं तो थोड़ी देर में चमोली आने वाला है, नहीं पहले नंदप्रयाग आता है शायद, तब आएगा चमोली। तो चलते हैं धीरे धीरे।
आज का मौसम है बहुत ही सुहाना, और कहीं मामू लोग ना मिल जाए रास्ते में, क्योंकि बाइक का पॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। आरसी और इंश्योरेंस तो है, पीछे वाले के पास इंश्योरेंस भी नहीं है शायद, जो हमारे साथ दूसरा राइडर आ रहा है। और बस हेलमेट तो पहने हैं दोनों ने, बस दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और धीरे धीरे चलते हैं। तो गाइस, आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है वो भी कमेंट में जरूर बताना, और सपोर्ट जरूर करना गाइस, जरूर 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 से सपोर्ट करना मेरे को, अपने भाई को। ओ भाई, ये क्या था भाई? भाई गोली की रफ्तार से गया ये तो। और गाइस, हाईवे का जो ये हाईवे है, ये हमें सीधा ले जाता है बद्रीनाथ और प्रथम गांव माणा, जो कि पहले अंतिम गांव माणा था, प्रथम गांव हो चुका है। और वहां भी इसी रास्ते जाते हैं, कल्पेश्वर भी इसी रास्ते जाते हैं, फ्लावर ऑफ वैली भी इसी रास्ते जाते हैं। ये हाईवे हमें बहुत तीर्थ स्थलों, बहुत से पर्यटन स्थलों से कनेक्ट करता है, और ऐसा ही है। बस यहीं से हम केदारनाथ भी जा सकते हैं, गोपेश्वर होकर तुंगनाथ भी इसी रास्ते पड़ता है। तो यार उत्तराखंड, आपको पता ही है, उत्तराखंड में घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे, और क्या पता लॉन्ग लॉन्ग राइड भी हो जाए, ऐसा ही है बस। तो अभी हम पहुंच गए हैं नंदप्रयाग। तो ये है नंदप्रयाग का मार्केट, ऐसा कुछ है। और इधर भी कोई ट्रैक है यार भाई इधर। तो ये नंदप्रयाग हमने क्रॉस कर लिया है, और अब हमें जाना है यहाँ से। अब हमें पड़ेगा 15 या 16 किलोमीटर चमोली। तो चमोली क्रॉस करके ये है नंदप्रयाग। अभी हम नंदप्रयाग में हैं, तो यहाँ का भी मार्केट खुला नहीं है अभी, तो हम कुछ ज़्यादा ही सुबह सुबह निकल गए हैं। पर हम आराम आराम से जाएंगे, रुकते रुकते, हमें कोई प्रेशर नहीं है जाने का, आराम आराम से जाएंगे। सो गाइस, अभी ऐसा सीन है कि बाइक में पीछे से आवाज़ आ रही है, और हमारे दो दोस्त भी पीछे रह गए, तो रुकते हैं कहीं पे और उनका वेट करते हैं। तो आगे पे रुकते हैं कहीं पे। तो ऐसे ही कुछ सीन शॉट है भाई। यहाँ पीछे आवाज आ रही भाई। ओ भाई, सो अभी पता नहीं कौन सी लोकेशन है, और तो मैं कैंप अपना नहीं लाया, क्योंकि वहाँ लगाने नहीं देते। टेंट और स्लीपिंग बैग मैंने रखा था, पर उन्हें बंदों ने कहा कि लगाने नहीं देते वहाँ, तो मैं उसे घर ही छोड़ाया। सोचा नहीं लगाने देते तो क्या ही ले जाकर फायदा, क्या ही फायदा था ले जाके। तो ऐसा ही था कुछ। तो फायदा था नहीं उसको ले जाके, तो बस यार चमोली में होती है पुलिस वालों की भीड़, तो पुलिस वाले ना ही मिले तो अच्छा है सुबह सुबह, और हमें ना ही रोके तो अच्छा है। कहीं रोक लिया तो दिक्कत हो जाएगी भाई लोगों। क्योंकि गाइस हमें भाई धीरे धीरे धीरे, तो नगर पंचायत नंदप्रयाग आपका आगमन की प्रतीक्षा करता है। तो नंदप्रयाग पीछे रह गया, और हम जा रहे हैं गोपेश्वर, जो कि आगे है।
तो देखते हैं, अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं निकलेंगे आगे की ओर, क्या पता चमोली में रेस्ट हो जाए या ऊपर गोपेश्वर में ही कर लेंगे। चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे रेस्ट लेते हैं। और अभी तो भाई फुल हाइपर राइड हो रही है, और इसके टायर थोड़ा, इसके टायर NS 125 के टायरों में ग्रिप नहीं है, जिसकी लीन मारने में डर हो रहा है कहीं गिर ना जाऊं। अगर क्रैश हो गया ना भाई तो सीन शॉट हार्ड हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा। वैसे तो ये भागती भी नहीं है, तो ऐसा ही है कुछ सीन शॉट। गाइस रोडों की स्थिति ये है भाई, ओ भाई रोड की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उत्तराखंड सरकार से मेरा निवेदन है कि रोड की स्थिति ठीक कर लें, और ऐसा हमें दिक्कत ना ही हो तो ठीक है, क्योंकि गाड़ियों को बहुत दिक्कत हो रही है। हम जितना भी खींच रहे हैं, हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि गाड़ी में पावर ही नहीं है। अगर पावर वाली गाड़ी होती तो कुछ होता। तो सिंगल रोड है, ऐसे रोडों पर आप ना ही भगाएं तो ठीक है, क्योंकि गाड़ी अचानक भी आ सकती है, कोई बड़ी गाड़ी वाला आ जाए। तो अपनी राइड अपने हाथों में है, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है, और ऐसा ही कुछ है। आपको आगे गोपेश्वर दिख रहा होगा, आगे दिखेगा थोड़ी देर में, तो आप गोपेश्वर का व्यू चेकआउट कर सकते हो गाइस। ये है गोपेश्वर, आगे जो दिख रहा है वो है गोपेश्वर, और हमें उसी रास्ते जाना है गोपेश्वर होके। बहुत ही सुंदर शहर है गोपेश्वर भी। आप लोगों को अगर पता ना हो तो यहाँ गोपीनाथ एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है गोपीनाथ भगवान की। तो रुद्रनाथ की 6 महीने की डोली वहीं आती है। रुद्रनाथ जब कपाट बंद होते हैं रुद्रनाथ के, तो भगवान शिव की डोली वहीं लाई जाती है। और ये आगे आपको गोपेश्वर दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और चलते हैं आगे चमोली में, चमोली में भाई ऐसा कुछ व्यू पॉइंट है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, और दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। एक रास्ता उधर से पड़ता है, वो भी सही है एक तरफ से देखा जाए तो। और स्कूटी में 3-3 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। ऐसा इनको अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना तो मोटा ही हो जाएगा इनका तो। इसलिए आप कभी भी 3 लोगों में ट्रेवल ना करें, और हेलमेट तो जरूर से ही होना चाहिए। वो ऊपर रहा गोपेश्वर, बहुत ही सुंदर भाई, क्या ही नज़ारे हैं भाई, क्या ही नज़ारे हैं भाई। व्यू चेक कर लो एक बार, और ऐसा ही है बस सब। तो अभी हम गोपेश्वर की सिंगल रोड पे आ चुके हैं, और अब गोपेश्वर मात्र रहा होगा यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर ऊपर है, और थोड़ी देर में हम गोपेश्वर क्रॉस करेंगे। क्या पता हम थोड़ा गोपेश्वर में रेस्ट लेंगे और फिर आगे की ओर जाएंगे।
क्योंकि गोपेश्वर में नाश्ता हमने किया नहीं चारों ने, तो नाश्ता करके ही जाएंगे शायद से, क्योंकि आगे कहीं रुकना तो है नहीं वैसे भी, तो नाश्ता गोपेश्वरी में होगा। और दो भाई हमारे आगे गए जो कि बहुत ही हाइपर राइड कर रहे हैं, और हम चल रहे हैं हौले हौले। और ये जाती है, ये रोड आपको कार्तिक स्वामी ले जाएगी इधर वाली, और ये जाती है रुद्रनाथ, तुंगनाथ, अनसुया और केदारनाथ भी जाती है ये वाली रोड। तो यार अब तो बहुत ही सुविधा हो गई है। तो अगर अचानक गाड़ी आ गई मुंह पर तो हार्ड मुंह में आ जाता है, क्योंकि यार डर तो लगता ही है। तो ये रहा टॉगेश भाई, आई ऐसे भी कुछ लोग हैं। और ये है वो वाली रोड आपको आगे दिख रही होगी, वो आपको कार्तिक स्वामी ले जाती है। और ये वाली रोड हम थोड़ी देर में गोपेश्वर के मार्केट में पहुंच जाएंगे। ये है यहाँ का डिग्री कॉलेज गोपेश्वर का। यहाँ भी कहीं जगहों के लोग बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अब पहाड़ों में कॉलेज होते हैं पर कम होते हैं अच्छे अच्छे, तो इसीलिए बच्चे यहाँ स्टूडेंट्स लोग रूम लेकर रहते हैं। और ये है अपना गोपेश्वर मार्केट। तो हम तो मार्केट होकर ही जाएंगे, क्योंकि बाईपास जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाश्ता हमने मार्केट में ही करना है, तो बाईपास जाने का कोई मतलब तो है नहीं। तो भाई ऐसा ही है कुछ सीन साउंड। और ये हम मार्केट में आ गए हैं, और मार्केट का क्राउड, पुलिस वाले भाई, पुलिस वाले तो यार ऐसा है कि हर 2 किलोमीटर पर पुलिस वाले खड़े हैं। पता नहीं क्यों इतने पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पर, पता नहीं। और ये है गोपेश्वर का मार्केट। और भाई ये है मार्केट। और ये है यहाँ का मार्केट। तुम यहाँ पर आज का नाश्ता यहाँ पे हो रहा है। तो ये है एक राइडर जो बहुत फ्लाई बाय दे रहा था, और ये भाई लगे हैं यहाँ पे। तो नाश्ता करके